जरूर आप किसी से बहुत मोहब्बत करती हैं। कोर्स जामिन से। मैं उसी को जानती हूँ, वही मेरी मोहब्बत है और पता है मैं उसके अलावा किसी और को जानना भी नहीं चाहती। वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा कजिन, मेरा मंगेतर और मेरा होने वाला हस्बैंड। तो फिर आप जरूर किसी से बहुत मोहब्बत करती होंगी। ऑफ कोर्स जामिन से। मैं उसी को जानती हूँ, वही मेरी मोहब्बत है और पता है मैं उसके अलावा किसी और को जानना भी नहीं चाहती। वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा कजिन, मेरा मंगेतर और मेरा होने वाला हस्बैंड भी। या अल्लाह, तूने मेरे लिए उस आदमी का इंतखाब क्यों किया जो पहले से ही किसी और का था। मैंने तुझसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, जो तूने दिया मैंने हमेशा शुक्र अदा किया, कभी कोई शिकवा कभी कोई शिकायत नहीं की। मगर ये सब मेरे साथ क्यों किया मेरे साथ। अरे क्या हुआ? दरवाजा क्यों अंदर से बंद किया है? अरे कहाँ गई लड़की? खोलो। सहन, दरवाजा क्यों बंद है भाई? दरवाजा खोलो। वाह भाई, तुम तो अंदर से चटखनी लगा के बैठी थी। किस खुशी में? तुम रो रही थी? आपको मुझसे कोई काम था? हाँ, चलो। लेकिन सुनो, अगर तुम छोटी मोटी बातों पे रोगी तो कैसे काम चलेगा? रोने से इंसान सुस्त हो जाता है और काम करने के लिए इंसान को चुस्त और तवाना होना जरूरी है। क्या समझी? अब चलो। आ जाओ। आपने मुझे बुलाया था? कमरा बंद करके कौन सा जादू टोना कर रही थी तुम? जी। क्या इतनी उम्र रसीदा हो गई हो? ऊंचा सुनाई देने लगा है तुम्हें? तो जवाब दो, क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं तो चिटखनी क्यों लगाई थी अंदर से? गलती हो गई। जिस घर से आई हो तुम, क्या वहां तुम्हारे पास अपना कमरा था? चिटखनियां लगाकर बैठती थे तुम? आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा ऐसा इसलिए नहीं होगा कि आइंदा मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। खैर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैं पूछ रही हूं, अपने बाप के घर में ये अयाशी मयस्सर थी तुम्हें? वहां अपना कमरा था तुम्हारे पास? मैंने तो सुना है डेढ़िए कमरे की काबुक में रहता था तुम्हारा बाप। उसी में कसम पुरसी से जिया और उसी में सिसक सिसक कर मर गया। मैंने आपसे कहा ना, गलती हो गई, मुझसे माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसा नहीं होगा। रुको, मेरे सामने तुम कब आओगी और कब जाओगी इसका फैसला तुम नहीं, मैं करूंगी। मेरी एक और बात ध्यान से सुनो, और जब तक तुम यहां रहो उसे भूलना मत। खुद को कभी भी इफ्तिखार और वकार की भतीजी समझकर इस घर पर अपना हक मत जताना। ये घर सिर्फ मेरा है और उन लोगों का जो यहां रहते हैं। मेरे घर में कभी भी उस तरह से रहने की कोशिश मत करना जैसे हम रहते हैं, क्योंकि तुम हम में से नहीं हो, अलग हो तुम। समझ गई मेरी बात? अब जा सकती हो तुम, जाओ।
अपने दिल में मेरे खिलाफ नफरतें मत पाल लेना। मैंने तो वही किया जो मुझे हुक्म दिया गया था। अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो तुम उसे पी जाओ, क्योंकि आइंदा भी मैं वही करूंगी जो बड़ी बेगम साहिबा का हुक्म होगा। इस घर में सिर्फ उन्हीं का हुक्म चलता है और मैं भी उन्हीं के हुक्म की पाबंद हूँ। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम अपना सर झुका लो, जो वो कहें जैसा कहें बस चुपचाप करती जाओ। जी 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 ठीक है बेगम साहिबा। बड़ी बेगम साहिबा का बुलावा आया है, मुझे उनके पास जाना होगा। तुम जरा ये कॉफी का मग छोटे साहब के कमरे में पहुंचा दो। कौन छोटे साहब? अपने जामिन मियाँ, और कौन। तो ये है जामिन का कमरा। मुझे उस तरह इनके कमरे में नहीं आना चाहिए था। अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं उसी को जानती हूँ, वही मेरी मोहब्बत है, और पता है मैं उसके अलावा किसी और को जानना भी नहीं चाहती। तो क्या जामिन भी हरीम से मोहब्बत करते हैं? कौन? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कॉफी लेकर आई थी आपकी। तो आप क्यों लेकर आई? फरजाना कहाँ? उसे बड़ी ताई ने अपने कमरे में बुलाया था किसी काम से। सुनिए, जी। आप इस तरह दोबारा मेरे कमरे में मत आइएगा। रुको, क्या हुआ है और कहाँ भागी जा रही हो? अपने कमरे में जा रही थी। रो क्यों रही हो? बाबा याद आ रहे थे। फकार, मैं इस लड़की की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? सहर ने तुमसे कुछ कहा? नहीं नहीं, उस बेचारी ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो अभी भी अपने बाप को याद करके बहुत रो रही थी। आपको उसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। बहुत गलत किया आपने वकार, उसे यहाँ लाकर। कैसी बातें कर रही हो मुनेजा तुम? उस बिन माँ बाप की बच्ची को मैं अकेला तो नहीं छोड़ सकता। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप उसे अकेला छोड़ देते दर बदर करने के लिए, लेकिन आपको उसको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। बहुत गलत किया आपने वकार, उसे यहाँ लाके। इफ्तिखार भाई वापस आएंगे तो शायद भाभी जान के रवैये में कुछ नरमी आ जाए। पता नहीं अब कौन सी दुनिया में रहते हैं वकार। इफ्तिखार भाई के खून ने अपने छोटे भाई के लिए तो कभी जोश मारा नहीं, तो उस भाई की औलाद के लिए कैसे जोश मारेगा? मुनेजा, इफ्तिखार भाई मेरे बड़े भाई हैं, उनके बारे में एहतराम से बात किया करो। सामने तो मैं भी उनका एहतराम करती हूँ, बल्कि भाभी जान की भी बहुत इज्जत करती हूँ। वैसे तुमने आज मुझे बड़ा हैरान कर दिया। किस बात पर? सहर के बारे में बात करके हैरत हो रही है मुझे कि तुम्हें मेरी भतीजी से हमदर्दी हो रही। कभी कभी उस बेचारी पे मुझे बहुत तरस आता है, लेकिन मैं उससे अपनी हमदर्दियों का इजहार नहीं कर सकती, ना ही कोई मदद कर सकती हूँ। अरे कभी कभी दिलासा तो दे सकती है उसे। ना बाबा ना, अगर भाभी जान को पता चल गया ना
तो उसके साथ साथ वो मेरा भी जीना आराम कर देंगी। अल्लाह ही रहम करे उस बेचारी पे। जीती रहो भाई। अरे सर बेटा, देखो हमारे घर की खवातीन वैसे तो लेट उठती है और हम तो रोजाना फरजाना के हाथ का नाश्ता खाकर आराम से दफ्तर चले जाते। कोई बात नहीं ताया जान, मुझे काम करना अच्छा लगता है। इसी बहाने आप लोगों की खिदमत करने का मौका मिल जाएगा। जीती रहो, बैठो हमारे साथ नाश्ता करो। मैं बाद में कर लूंगी, आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। मेरे लिए कॉफ़ी लगेगा ब्लैक। सर ऐसा करो, मेरे लिए भी आज कॉफी ले आओ ब्लैक। ताया जान, सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। मैंने सुना है कि खाली पेट ब्लैक कॉफ़ी पीना नुकसानदेह होता है, फिर भी आप लोग कहते हैं तो ले आती हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर चाय ले आओ। और जामिन तुम भी आज चाय पी लेना। सॉरी बाबा, मैं जो रोज़ाना पीता हूँ वही पीऊँगा। मैं सुनी सुनाई बातों की वजह से अपनी आदतें नहीं बदल सकता। और वैसे भी कॉफ़ी मैं नाश्ते के बाद पीता हूँ, खाली पेट नहीं। आप प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी ले आइए। थैंक्स। क्या कर रही हो? आप यहाँ? तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात? मेरा घर है, मैं जिस वक्त चाहूँ, जब चाहूँ, जहाँ भी चाहूँ जा सकती हूँ, आ सकती हूँ। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे कमरे में आने से पहले तुम्हारा दरवाजा खटखटाऊं, तुमसे इजाजत मांगूं, फिर अंदर आऊं? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आपको मुझसे कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता आपने। ये मोबाइल है तुम्हारे हाथ में? जी, इसे ही ऑन करने की कोशिश कर रही थी मगर हो नहीं रहा। क्या करोगी ऑन करके? दुनिया में है कौन तुम्हारा जिससे तुम बात करोगी? या फिर कोई है? नहीं, बस वो पुराने मोहल्लेदार। मैंने सोचा एक तो तुम लोगों को पता नहीं अपने पुराने मोहल्लेदारों से इतनी मोहब्बत क्यों होती है। खबरदार, कोई जरूरत नहीं इसे ठीक कराने की और ना ही उन लोगों से बात करने की। मेरी एक और बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने कभी अपने किसी होते सोते को मेरे घर बुलाया या फिर यहाँ का अता पता दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी, आप बेफिक्र रहें। आप किसी काम से आई थी यहाँ? हाँ, वो जो लकड़ी का बक्सा था तुम्हारा जिसे तुम घसीट कर ला रही थी, कहाँ है वो? अरे वही तुम्हारे कपड़ों वगैरह का बैग। खोलो इसे। ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुमसे कह रही हूं खोलो इसे। कितने जोड़े हैं तुम्हारे पास? पता नहीं, कभी गिने नहीं। एक एक उठाकर गिनो मेरे सामने। गिनो। दो, शहर के चचा या उसके शोहर वगैरह का नंबर है आपके पास? मेरे पास कहाँ से आ गया? मैं उन्हें जानता तक नहीं हूँ। शहर का फोन भी मुस्तकिल बन जा रहा है, अल्लाह खैर ही करे। उसका फोन खराब था अम्मी, इसलिए नंबर बंद मिल रहा होगा आपको। तो उसे ठीक कराना चाहिए था ना। जब से गई एक फोन भी नहीं किया उसने जाकर। भूल गई है तुम्हें? तुम यहाँ उसे याद कर करके हमारे सरों में दर्द कर रही।
वो वहां माशाल्लाह अपने अमीर कबीर शौहर, अमीर कबीर चचा के यहाँ मजे कर रही है। अब्बू, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। बोलो। कराची यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया है अब्बू, और आपने कहा था अगर एडमिशन हो गया तो आप मुझे जाने की इजाज़त दे देंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। अम्मी, क्या हो गया है आपको? लोग तो तालीम हासिल करने के लिए दूसरे मुल्कों तक जाते हैं, ये तो सिर्फ 2-2.5 घंटे की ड्राइव पे मैं कराची जाने की बात कर रही हूँ। लेकिन वहाँ रहोगी किसके पास? एजाज अंकल की वफात के बाद मैंने शहर से पूछा था कि अगर मैं कभी कराची आऊँ और तुम्हारे घर रहना चाहूँ तो तुम मुझे रख लोगी ना? लो भला, जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसका फोन तक बंद है, ये वहाँ जाने के और वहाँ ठहरने के मंसूबे बना रही है। मेरे पास है अम्मी, मेरे पास जामिन भाई के ऑफिस का कार्ड है और उस पे जामिन भाई के ऑफिस का एड्रेस भी है और उनका नंबर भी। क्या बात है जामिन, 2-3 दिन से मैं नोट कर रही हूँ तुम्हारा मूड बहुत ऑफ है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर हर वक्त चिड़े हुए क्यों रहते हो? शायद वर्कलोड कुछ ज़्यादा है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। सच कह रहे हो ना? कोई और बात तो नहीं है? कोर्स यही बात है यार, और क्या बात हो रही है भला? चलो ठीक, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। अच्छा बताओ क्या चलेगा? कॉफी चाय क्या मंगाओ? नहीं कुछ नहीं, मैं लंच करूंगी तुम्हारे साथ। लंच? हाँ, कितने दिन हो गए हैं हम दोनों ने एक साथ बैठ के लंच ही नहीं किया। चलो कहीं बाहर चलो। अच्छा एक सेकंड मैसेज। चलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मुझे जामिन भाई से बात करनी है। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं जोबिया बोल रही हूँ हैदराबाद से। जामिन भाई की वाइफ सहर की दोस्त और उनकी नेबर। आपको नंबर कहाँ से मिला ये? जी, मेरे पास जामिन भाई के ऑफिस का विजिटिंग कार्ड है, उसी पे है ये नंबर। विजिटिंग कार्ड? लेकिन आपने कॉल कहाँ किया है? ये जामिन हमदानी का ही ऑफिस है ना? मेरी प्लीज एक बार उनसे बात करवा दीजिए। नहीं बीबी, इस नाम का कोई आदमी यहाँ नहीं होता, ये रॉन्ग नंबर है। और प्लीज दोबारा यहाँ कॉल मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। क्या बात है जामिन, किसका फोन था? किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था। रिसेप्शनिस्ट ने तुम्हारे मेज पर क्यों कॉल ट्रांसफर की? फिर उसने ट्रांसफर नहीं की, ये डायरेक्ट लाइन है। जामिन क्या बात है, एकदम से परेशान क्यों हो गए? नहीं वो एक्चुअली मुझे बाबा से एक काम था, वो याद आ गया। मैं 2 मिनट में आता हूँ। चोर? कोर्स यस। अरे शुक्र अदा करे कि ये इफ्तिखार साहब की टेबल पे नहीं गई फाइल, वरना आपको और आपकी पूरी टीम को खड़े खड़े निकाल देते वो। बाबा मुझे बात करनी है आपसे। बेटा एक इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आना। बाबा मैंने जो बात करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज फौरन। ठीक है आप जाएं, अपने कमरे में ही रहिएगा, मैं फिर बुलाऊंगा आपको। जी सर। आपको पता है बेबी क्या हुआ है? क्या हुआ? हरीम मेरे ऑफिस में बैठी है और मुझे उसके सामने हैदराबाद से कॉल आई है। क्या? हैदराबाद से कॉल? हैदराबाद से तुम्हें कौन कॉल कर सकता है? मेरी बीवी की दोस्त, उसकी पड़ोसन जूबिया। भाई उनके पास नंबर कैसे आया तुम्हारा? मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बात का। उसके पास मेरा विजिटिंग कार्ड है। भाई तुमने उसको विजिटिंग कार्ड दिया होगा तो तभी तो उसने तुम्हें फोन किया है। क्या अजीब बातें कर रहे हैं आप? मैं हैदराबाद में किसी अजनबी लड़की को क्यों अपना विजिटिंग कार्ड बांटता फिरूंगा बाबा? अच्छा परेशान मत हो, मैं सब ठीक करूंगा। और वो तो शुक्र है कि मैं ऑफिस में मौजूद था। अगर मैं ऑफिस में नहीं होता ना, लंच के लिए गया होता, तो कोई और फोन उठा के सब कुछ जान लेता कि मैं हैदराबाद में आपके कहने पे क्या कारनामा करके आ रहा हूँ। बेटा आई एम योर फादर, मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास है, मैं भी तुम्हारी तरह परेशान हूँ, लेकिन थोड़ा सा वक्त तो मैं सब ठीक करूंगा। क्या ठीक करेंगे आप? क्या ठीक करेंगे? आपने मुझे फंसाना था, फंसा दिया। अब आप कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं कर सकते अब आप। रिलैक्स करो, इतना परेशान मत हो। अच्छा तुम कहाँ जा रहे थे हरीम के साथ? लंच पे जा रहा हूँ। अच्छा एक काम करो, तुम्हारे ऑफिस में जो लैंडलाइन वाला फोन है ना, उसका वायर निकाल दो। थैंक यू सो मच फॉर योर वाइज आइडिया बाबा।
बहुत शुक्रिया आपका, कर चुका हूँ मैं पहले। आप इस तरह दोबारा मेरे कमरे में मत आइएगा। आ जाओ। आपकी चाय। अच्छा किया तुम चाय ले आई, इस वक्त बहुत तलब हो रही थी। कोई काम कर रही थी आप? हाँ, बस अपनी अलमारी सेट कर रही हूँ। मैं आपकी मदद करा दूं? अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। वो भाभी जान आज तुम्हारे कमरे में आई थी, सब खैरियत रही ना? जी सब खैरियत थी। मैं वकार से कह रही थी तुम्हें उन्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था, लेकिन खैर अब तुम आ गई हो तो क्या कर सकते हैं। एक बात पूछूं आपसे, आप नाराज तो नहीं होंगी? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? ताईजान मेरे बाबा से इतनी नफरत क्यों करती हैं? इजाज ने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया कि उसने भाभी के साथ क्या सलूक किया था? नहीं, बस वो आप लोगों को बहुत याद करते थे, बहुत ज्यादा याद। अक्सर कभी जज्बाती होते थे तो बताया करते थे कि मेरी छोटी सी गलती से मेरा पूरा खानदान मुझसे दूर हो गया, मेरे सगे भाई मुझसे छुट गए, बस और तो कुछ नहीं बताया कभी। आओ बैठो। परसों पहले भाभी की छोटी बहन से इजाज का निकाह हुआ था और फिर इजाज को तुम्हारी माँ से मोहब्बत हो गई और उसने भाभी की बहन से शादी से इनकार कर दिया। तो फिर भाभी जान ने तुम्हारे बाप को खूब खरी सुनाई, इतना गर्मा गर्मी हुई कि इजाज घर छोड़ के चला गया और फिर उसने तुम्हारी माँ से शादी कर ली और नीलमा को बजरिए डाक तलाकनामा भिजवा दिया। तलाक? भाभी जान को अपनी बहन बहुत प्यारी थी और नीलमा इजाज से बहुत मोहब्बत करती थी। तो ताई अम्मी की वो बहन अब कहाँ है? मर चुकी है। मर गई? कैसे? इजाज की बेवफाई और तलाक का दुख वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। बीमार तो थी ही वो, उन्हीं दिनों भाभी भी उम्मीद से थी। बहन की बिगड़ती हुई हालत को देखकर वो ऐसा बौखलाई, ऐसा घबराई कि सीढ़ियों से उनका पैर फिसल गया और वो अपनी पहली औलाद से महरूम हो गई। ना पूछो, वो दिन इस घर पर कयामत की तरह गुजरे। पहले भाभी जान की औलाद और फिर उनकी बहन की मौत, हम दोनों की मौत ने इस घर को कब्रिस्तान बना दिया। कोई किसी की तरफ हंसकर देखता नहीं था, बात तक नहीं करता था। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने से अब क्या होगा? मैं नहीं जानती थी मेरे बाबा ने इस घर को इतने दुख दिए। यही वजह है कि वो तुम्हारे बाप को अपनी बहन और अपनी औलाद का कातिल समझती है और उससे शदीद नफरत करती है। तुम्हारे बाप की वजह से उन्होंने अपनी पहली औलाद खोई और फिर वो कई सालों तक मां नहीं बन सकी। माजी के इन्हीं दुखों ने भाभी को सालिम और बेहिस बना दिया।
उसने मुझे धोखा दिया है बाजी। इजाज ने मेरे साथ जुल्म किया है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। आप भी उसे कभी माफ नहीं करना। वादा करें बाजी, वादा करें आप उसे कभी माफ नहीं करेंगी। उसने मुझे बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्यों किया आपने मेरे साथ? बाबा आपको तो पता था ना इस घर में सब लोग आपसे कितनी नफरत करते हैं, फिर भी आपने मेरा निकाह यहाँ कर दिया। क्यों नहीं रोका आपने? आपने मना क्यों नहीं किया? आप चाहते तो रोक सकते थे, उनसे कह सकते थे, कुछ नहीं बोले आप। अपनी सहर के साथ इतनी ज्यादती कर दी आपने। क्यों किया आपने बाबा? आपकी चाय। सहर, तुमने जूबिया से फोन करके क्या कहा है? मैंने तो कुछ नहीं कहा था जान। तो फिर उसने जामिन को फोन क्यों किया था? मुझे नहीं पता इस बारे में। तुमने मुझसे वादा किया था जब तक मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा तुम किसी से कोई बात नहीं करोगी, किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैंने किसी से कोई बात नहीं की ताया जान, किसी को कुछ नहीं बताया। तो फिर उस लड़की ने जामिन को फोन क्यों किया? आप चाहे मुझसे किसी की भी कसम ले लें, मैं तो जब से हैदराबाद से आई हूँ मेरा फोन खराब है, बंद पड़ा है। आप कहें तो मैं भी लाकर दिखा देती हूँ आपको। चाची जान, जामिन को क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? पता नहीं, वो मुझसे लड़ रहा था और पहली बार मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो बहुत सीरियस होकर लड़ रहा है मुझसे। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसे ही इंप्रेशन दे रहा होगा। नहीं चाची जान, किसी बात पर परेशान है। अच्छा, तुमने पूछा नहीं उससे? तुमसे तो वो सारी बातें शेयर करता है। हाँ करता है, लेकिन इस दफा ऐसी कोई बात है जो मुझसे छुपा रहा है। सच कह रही है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। जाओ, रुको। तो तुम्हारा जो फोन खराब है वो लेकर आओ, मैं उसे ठीक करा दूंगा। जब वो फोन ठीक हो जाएगा तुम उस लड़की को फोन करोगी और उससे कहोगी कि आइंदा कभी भी जामिन को फोन करो। जामिन उस फोन कॉल की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गया है, हर वक्त मुझसे नाराज रहने लगा है। पता नहीं मैंने ये सब कुछ क्यों किया उसके साथ। जाओ, फोन लेकर आओ। आ जाए। अरे अम्मी आइए। हरीम की और तुम्हारी लड़ाई हम लोगों के लिए कोई नई नहीं है, लेकिन आज वो तुम्हारी शिकायत लगाने मेरे पास आई थी। कह रही थी कि तुम उससे कुछ छुपा रहे हो। पागल है वो तो, मैं भला उससे क्यों कुछ छुपाऊंगा? वो ये भी कह रही थी कि कोई बात है जिससे तुम परेशान हो। अम्मी कोई बात नहीं है। बेटा कुछ हुआ है क्या? अब आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि कुछ नहीं हुआ? ट्रस्ट मी, खामा में परेशान मत हुआ करें, सब कुछ ठीक है। अगर कोई बात, कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ बेटा। अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानबूझकर टीज कर रहा था उसको। कभी कभी वो भी करती है, आज मैंने कर दिया तो शिकायत लेके आ गई आपके पास। पागल कहीं की। शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। लाडली है वो इस घर की और उसके नाज उठाना हम सब पे लाजिम है और तुम पे तो फर्ज। जी। अच्छा चलो सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट।
तायाजान, मैं इसे ठीक करा दूंगा। जब ये ठीक हो जाए तो अपनी सहेली को फोन करना, उसे कहोगी कि आइंदा कभी जामिन को फोन ना करे, ना ही तुमसे और जामिन से कभी राब्ता करने की कोशिश करे। ठीक है? जी। जाओ। क्या बात? ओ तायाजान। हाँ बोलो, क्या बात? तायाजान, आप मुझे हैदराबाद वापस भेज दें। क्या करोगी वहां जाकर? किसके पास जाओगी? पता नहीं, लेकिन कम से कम मैं आपकी और जामिन की परेशानी का बायस तो नहीं बनूंगी। बेटा मैं जानता हूँ राबिया भाभी तुम्हें पसंद नहीं करती हैं और थोड़ी बहुत ज्यादती भी करती हैं तुम्हारे साथ। तायाजान, आप और जामिन मेरी वजह से बहुत परेशान है। मुझे पता है मैं इस घर में जामिन की जिंदगी में जबरदस्ती घुसा हूं, इसलिए मैंने यहाँ से जाने की बात की है। सर बेटा, फिलहाल तो ये नहीं हो सकता। कल इफ्तिखार भाई आ रहे हैं, फिर मैं देखता हूँ कि क्या करना है। तायाजान, आपको अपने बेटे के साथ ये जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। बेटा वो वक्त ऐसा था कि बिना सोचे समझे ही फैसला करना पड़ा। उस वक्त जो दिल और दिमाग ने कहा मैंने वो कर दिया। बेटा जो कुछ यहां तुम्हारे साथ हो रहा है उसे बर्दाश्त करो, मैं जल्दी कोई ना कोई हल जरूर निकाल। और हाँ प्लीज जामिन से कोई बात ना करना, कुछ मत बताना उसको, वो पहले से बहुत डिस्टर्ब है। बेगम साहिबा। बोलो। बड़े साहब आ गए हैं, लेकिन वो आते ही अपनी भतीजी को पुरसा देने बैठ गए। अच्छा ठीक है, जाओ। भाई साहब ये एजाज अहमद की बेटी है, सहर नाम है इसका। बहुत सुलझी हुई और सादतमंद बच्ची है। एजाज की मौत के बाद मैं इसे अपने साथ ले आया था। यकीन जानिए भाई साहब, मरते वक्त एजाज के लबों पर सिर्फ आप ही का नाम था, बहुत याद कर रहा था। यहाँ बैठो। अच्छा आदमी था तुम्हारा बाप, उससे जिंदगी में बहुत गलतियां हुई। खुदा करे कि उसे उन गलतियों की सजा न मिले। तुमने अच्छा किया यहाँ आ गई, इसे अपना ही घर समझो। अपनी भतीजी से ज्यादा हमदर्दियां दिखाने की जरूरत नहीं, वरना मैं भी अपनी मरी बहन और अपनी औलाद का मौतम करना शुरू कर दूंगी। बात पर अपने जज्बात पर कोई काबू नहीं है, और तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे औरतों की इस तरह की हिमाकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आपने क्या किया? सारे घर को छोड़कर, मुझे, अपनी बेटी को छोड़कर सबसे पहले आप अपनी भतीजी के पास चले गए।
किसी के मरने के बाद उसकी मौत की ताज़ियत करना ये इंसानी फरीज़ा है, और यहाँ मरने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना भाई था। भाई था वो आपका? भाई था? बहुत खूब। तो मुझे बताएं इफ्तिखार साहब, हो गई ताज़ियत, पढ़ ली फातिहा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं इफ्तिखार साहब, आपका वो भाई बख्शा नहीं जाएगा। जो कुछ उसने मेरे साथ किया उसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी, याद रखिएगा। मुझे इस बात से इनकार नहीं है कि उसने जो कुछ हमारे साथ किया है उसके लिए यकीनन वो अल्लाह को जवाबदेह है। जब भी उसकी बेटी को देखती हूँ मेरा खून खौल उठता है। जरा तसव्वुर तो करे, वो एजाज अहमद की बेटी, एजाज अहमद की। एजाज अहमद मर चुका है, और मरे हुए आदमी को कोसने का कोई फायदा नहीं है। उसने हमारे साथ जो भी किया, तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, उसे भूल जाने में ही हमारी आफियत है। उसने मेरी बहन को मार डाला, उसकी वजह से मैं और आप बेऔलाद हो गए, और आप कहते हैं कि मैं भूल जाऊं। भूल तो नहीं सकती उसे मैं, पर उस लड़की को यहां से चलता करें ताकि उसे बार बार देखकर मेरे जख्म हरे ना हो। क्या मतलब तुम्हारा? कहाँ भेजू उसे? कहीं भी, किसी दारुल अमान, किसी यतीम खाने में, लेकिन मेरे घर से निकाले उसे। मैं ये नहीं कर सकता। मैं भी एक बेटी का बाप हूं। मैं जानता हूं कि एक अकेली लड़की के लिए ये दुनिया कितनी जालिम, कितनी सफाक है। मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मैं वो भी नहीं करूंगा जो तुम कह रही हो। वो लड़की इसी घर में रहेगी, और इस बात को तुम जितनी जल्दी मान लो उतना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। बेटा ये तुम्हारा फोन ठीक करा दिया मैंने, ठीक है? अब तुम अपनी सहेली को फोन करो और उससे कहो कि आइंदा जामिन के दफ्तर में कभी भी फोन ना करो फोन, ठीक है? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो ज़ूबिया, सहर बात कर रही हूँ। सहर कैसी हो तुम? बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। पता है हम लोग तो तुम्हें रोज इतना याद करते हैं, तुम्हें कई बार फोन भी करते हैं, लेकिन तुम्हारा नंबर ही बंद जाता है। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, अब ठीक है तो इसी पे फ़ोन करना। और बताओ तुम कैसी हो? शम्सा खाला कैसी है? ठीक है। तुम्हें पता है हम लोग कराची आए हुए हैं, मेरा कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, तो मैं और अम्मी इस हवाले से तुमसे मिलना भी चाह रहे थे, लेकिन तुम्हारा फोन बंद था, तो फिर हम जामिन भाई के ऑफिस आ गए, क्योंकि हमें लगा तुमसे मिलने का तो अब एक यही रास्ता बाकी बचा है। क्या तुम लोग जामिन के ऑफिस आ गए हो? हाँ। लो, जामिन भाई तो हमारे सामने आ गए। अस्सलाम वालेकुम जामिन भाई।